ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं, तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरा बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही हैं। और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, मगर इनका मुकाबला करने के लिए तमाम पाकिस्तान मुतहद हो। और अफसोस के साथ आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा, सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। मुल्क को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। कौमी इश्यूज पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को जाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खसूसी तवज्जो देना होगी। लाहौर में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना ही अपोजिशन में शामिल है। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। कमिश्नर्स ज़िली अफसरान को मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सूबे में रियासती रिट बरकरार रखने के अज़म का इजहार। इजलास के खिताब में कहा कि बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। इनफरादी सोच रियासत की पॉलिसी से बालातर नहीं है। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी भी नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता के वफ्द की हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। इलामी के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मौलाना से बलूचिस्तान के तमाम सियासी और कौमी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में फाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। फजलुर रहमान ने तनाज़ात के हल के लिए मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी कराई। फ़रीक़ैन का बलूचिस्तान में मुकम्मल इस्तेहकाम तक मुशावरती मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद आदत की। मुलाकात में मुल्की सियासी और दाखिली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मोहसिन नकवी बोले हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का दूसरा इजलास। वफाकी और सूबों के दरमियान सिक्योरिटी अमूर और रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध के सिक्योरिटी इक़दामात की तारीफ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और तमाम सूबों के वज़रा दाखिला, IGs, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी और बैंकों की आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने और जामे रिपोर्ट तरतीब देने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। हुकूमत की चीनी मार्केट में 180 रुपये किलो फरोख्त होने की तरदीद। मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के मामले पर नोटिस लिया। हुकूमत ने एक्शन लिया तो चीनी की कीमत नीचे आ गई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर 135 स्टॉल्स लगाए और 130 रुपये फ़ी किलो चीनी दी। पिछले साल हमने 5 लाख टन चीनी स्टॉक में रखी हुई थी।
बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल। जुमेरात को रुफका और दोस्त मिलेंगे, मंगल को फैमिली और वुकला मुलाकात करेंगे। मुलाकाती अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। सुपरिटेंडेंट जेल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनवरी में सजा के बाद बानी का स्टेटस तब्दील हो चुका, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इसलिए मंगल और जुमेरात के बजाय मंगल को ही दोनों मुलाकातें करा रहे हैं। बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने बानी पीटीआई की रुफका और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू न करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू चंद मिनट बाद हो या चंद घंटे बाद फर्क नहीं पड़ता, फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा। बानी पीटीआई का किसी से माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईद के बाद तहरीक के लिए JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत चल रही है। MKM और पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर दाखिला से मुतालिक सवाल पर बोले, मोहसिन नकवी के मंजर पर आने या चले जाने में अवामी राय शामिल नहीं, वो जाने और उन्हें लाने वाले जाने। जायदाद के लेन देन पर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। मार्च के अहदाफ कम करने पर भी तफाके राय ना हुआ। हुकूमती ज़राए ने दावा किया था कि IMF ने विथहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इतफाक किया है। आलमी मालियाती इदारा तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स शरह कम करने से भी इनकार कर चुका। मौजूदा $7 अरब के तोसी फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादगी जाहिर। पाकिस्तान को यकीन दहानी कराना होगी कि सूबे गंदम खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नया टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने की तजवीज़। एडिशनल DG FIA जान मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल खालिक शेख नए DG FIA तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ग्रुप ग्रेड 21 के अब्दुल खालिक शेख को DG FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। अवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात देने वाले फौजी एजाज़ात अता किए। मेजर जनरल ताहिर मसूद, मेजर जनरल नदीम अफजल, मेजर जनरल सुहेल साबिर और मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल गुलाम शब्बीर, मेजर जनरल जिशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल इलियास और मेजर जनरल सैयद मुकरम हुसैन को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद सती, रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल और एयर मार्शल शकील गजनफर को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल का अचानक दौरा। मरीजों को इमरजेंसी में अद्वयात न मिलने पर मरियम नवाज बरहम। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी और MS जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने इमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों से अद्वयात और टेस्टों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का हरबंसपुरा के फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा, अद्वयात का स्टॉक और मयार भी चेक किया। मरियम नवाज का सरकारी हॉस्पिटल के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाब इकदाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारत पर तरबियत दी जाएगी। डंपर और टैंकर माफिया कान खोलकर सुन ले, इनका जीना हराम कर दूंगा। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी कराची में होने वाले हादसात पर सख्त बरहम। कहा, ट्रैफिक गर्दी किसी दहशत गर्दी से कम नहीं। डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। मेरी बातों से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा इसी का नतीजा है। मेयर कराची ने आयशा मंजिल चौरंगी पर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद यूसुफ के नाम से मंसूब फाउंटेन का इफ्तिताह कर दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सहरी इफ्तारी कराने से नहीं, काम करने से मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध वादे के मुताबिक वफाक से 100 अरब मुंतकिल कराएं, मैं पूरा हिसाब दूंगा। प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब देंगे। बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल। पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी भी सूरत मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हम सिंध के पानी के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। क़यादत का वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी गैर कानूनी कैनाल की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा दर्ज। FIA ने मुकदमे में अरमगान को बैनुल-अक़वामी फ्रॉड में मुलव्विस करार दिया। अरमगान गैर कानूनी कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों की मालूमात हासिल करके उन्हें लूटता था। कॉल सेंटर मुलाजमीन को योमिया 5 अमरीकी शहरियों को टारगेट करने का टास्क मिलता था। कॉल सेंटर का एक मुलाजिम बैरून मुल्क अकाउंट से योमिया $400 से $1000 तक चोरी करता था।